ये हमारा सेकंड लेक्चर है जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम के बारे में कि डेटाबेस बेसिकली क्या होता है और फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो डेटाबेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस के अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, बस वो डेटा आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली एक टेबल के फॉर्मेट स्टोर होता है। तो हम एक बार इसको समझते हुए चलते हैं कि डेटाबेस हमारे पास क्या एक सॉफ्टवेयर था जो कि बेसिकली डेटा को स्टोर करता था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फ्रेम में आता है डेटाबेस। डेटाबेस के बाद जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो डेटा स्टोर होता है यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में। एंड टेबल जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें तो वो है कॉम्बिनेशन रोज का एंड साथ में कॉलम्स का। तो अगर हम बोले कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक प्लेस है जहां पे इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड डेटा स्टोर हो सकता है। वो डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। जैसे हम दो एग्जांपल समझ के चलें, अगर हमको एक डेटाबेस बनाना है मल्टीमीडिया के लिए, मल्टीमीडिया मतलब इमेजेस वीडियोस के लिए, तो इमेजेस और वीडियोस दोनों को एक साथ कोलैबोरेट करके एक जगह रखा जा सकता है क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड डेटा है। ऐसे अगर मेरे को एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना है तो वहां पे दो डेटाबेस, मतलब जो हमारा डेटाबेस है कॉलेज वाला, उसमें दो टेबल्स स्टाफ और स्टूडेंट दोनों एक जगह ही रह सकते हैं, जहां पे दोनों चीजें एक जगह रह सकती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि मैं एक कॉलेज का डेटाबेस बनाने जा रहा हूं, ठीक है, तो कॉलेज के डेटाबेस के अंदर मैं मल्टीपल टेबल बना सकता हूं। मैं यहाँ पे जो टेबल बना सकता हूं वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए बना सकता हूं, टीचर्स के लिए बना सकता हूं, पेमेंट्स के लिए बना सकता हूं। इस तरीके से मल्टीपल टेबल्स में इकट्ठा एक डेटाबेस के अंदर बना सकता हूं। नाउ एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को। जैसे यहां पे मेरे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। पहली टेबल में एक आईडी है, नेम है और सब्जेक्ट है। नेम राहुल दिया है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट पीएचई दिया है, नेम राज है एंड सब्जेक्ट ईसीओ है, एंड नाम रिति है, सब्जेक्ट आईटी है। ऐसे यहाँ पे दूसरी एक टेबल है जहाँ पे नेम और प्लेस मेंशन्ड है। तो अगर हम चाहें तो दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, दोनों टेबल्स को अलग अलग भी रख सकते हैं, जबकि दोनों टेबल्स में राहुल राज या रिति जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दो अलग इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया गया है। एक टेबल में सब्जेक्ट को कैप्चर किया गया है और एक टेबल में प्लेस को कैप्चर किया गया। इस तरीके से काम करता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम बात करें किसकी, फाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज यूनिट्स लाइक हार्ड ड्राइव्स। अगर मैं बात करूं फाइल सिस्टम की, तो हमारे पास क्या होती है, हमारे लैपटॉप्स के अंदर एक यूनिट है जिस यूनिट को कहा जाता है हार्ड ड्राइव। अगर हार्ड ड्राइव में इकट्ठा करके एक डेटा को एक जगह पे रखा जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मूवीज रख लेते हैं या फिर वीडियोस बोल देते हैं, कैटेगरी रख लेते हैं वीडियोस, इमेजेस हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल्स हो सकती है, एक्सेल फाइल्स हो सकती है। ये सारी की सारी जो डेटा फाइल्स है वो इकट्ठा एक जगह पर रह सकती है हमारे हार्ड ड्राइव पे। तो फाइल सिस्टम क्या बोलता है, फाइल सिस्टम बोलता है ये एक ऑर्गेनाइज अप्रोच है डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि एक यूनिट हुआ हार्ड ड्राइव पे। तो ऐसे एक सिस्टम को जहां पे हार्ड ड्राइव जैसे यूनिट पे या किसी मेमोरी पे सिंगल प्लेस पे मल्टीपल टाइप के डेटा को रखा जाता है, इसको कहा जाता है फाइल सिस्टम। इन ए फाइल सिस्टम डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू फाइल्स। यहां पे जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप की फाइल्स में ऑर्गेनाइज होता है, वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट फाइल, एक्सेल फाइल, इस टाइप के डेटा में ऑर्गेनाइज होता है। नाउ फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है, फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी। यहां पे जो डेटा है उसकी फाइल मल्टीपल हो सकती है। कई बार हम मल्टीपल मूवीज को एक ही लैपटॉप में जगह जगह पे मल्टीपल प्लेसेस पे रख चुके होते हैं, जिससे हमारी मेमोरी फालतू में कंज्यूम होती है। सेकंड डिसएडवांटेज यही है पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन, जिससे क्या होता है अगर एक ही डेटा को बार बार अलग अलग जगह रखा जाए तो उससे होता क्या है, हमारा मेमोरी फालतू में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, यहां पे जब डेटा मेरे को फिगर आउट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, मान लीजिए डाउनलोड का फोल्डर मेरे पास है जहां पे मैंने मल्टीपल फाइल डाउनलोड कर रही है, तो कई बार उनको ढूंढना या फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो डेटा कहां रखा गया है। एंड दूसरा डेटा सिक्योरिटी, यहां पे कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। अगर कल को हार्ड ड्राइव या कुछ भी रैम कुछ भी क्रैश होता है तो डेटा लॉस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं फाइल सिस्टम। ये दो टॉपिक्स डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम आप अच्छे से कर लें, क्योंकि काफी बार एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आते हैं, इन दोनों के डिफरेंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।